माता की। कैसे हैं आप लोग भी ठीक होंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं? माता के मंदिर, सिद्धार्थी माता। देखिए प्रीति, मीना और चाय पी करके घर से निकले हैं और घर से अभी तक यहाँ तेलीबाग तक पैदल आए हैं। कोई रिक्शा, कोई ऑटो नहीं मिला। अब देखिए नहर के पास जाते हैं, अगर रिक्शा मिल जाएगा तो ठीक है, अगर माँ ऐसे बुलाई होंगी पैदल ही तो पैदल जाते हैं दर्शन के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे कि हमको रिक्शा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये देखिए माँ का चमत्कार। हमने ऑटो रिक्शा के लिए सोचा, एक भैया जी जा रहे थे और वो हमको देख के थोड़ा सा गाड़ी रोक दिए। अब वो हमको छोड़े दे रहे हैं माँ के मंदिर तक। तो ये होती है माँ की महिमा। तो अब चलते हैं, दर्शन कराते हैं आप लोगों को। जय माता की। कैसे हैं आप लोग? देखिए दर्शन करिए, सिद्धार्थी सिद्धपीठ माता के दर्शन करिए। आज पूर्णिमा के दिन, पूर्णवासी है आज। कल तो शरद पूर्णिमा हो गई जिसमें खीर बनाई जाती है, लेकिन आज है पूर्णवासी और माँ के दर्शन करिए। देखिए वाह, कितने मतलब अलग अलग प्रकार से दर्शन दे रही है माँ। कितने सारे कलर चेंज कर रही माता जी। और ये हमारी दीदी जी आ गई तो कहती है कि हमारा ड्रेस और माँ का ड्रेस तो बिल्कुल मिल रहा है, वाकई मिल रहा है। ये कह रही है कि हमने घर से नहीं सोचा था कि माँ आज कौन सा ड्रेस पहने हैं, लेकिन माँ की बहुत ही सच्ची भक्त है। तो देखिए एकदम से मिल गया। और हकीकत में हमको भी लगा कि आपने वीडियो कॉलिंग करके माँ को देखा होगा तभी पहन के आई होंगी। तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। और गुरुजी अभी थोड़ा सा गए हैं फलहार लेने ऊपर और अभी हम मिलाते हैं गुरुजी से भी। और कितने लोग भक्त आए हमारे साथ, हम सब से, आप लोगों से तो मिला ही चुकी हूँ, लेकिन अभी फिर भी मिलाती हूँ मंदिर में कि कौन कौन हमारे साथ आया है दर्शन के लिए। तो आगे चलिए मिलते हैं सब भक्तों से। और कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ आ जाओ ना तो इतना सुकून मिलता है कि बता नहीं सकते। सारी पीड़ा, सारे दर्द हर जाती है माँ, पूरे हर लेती है माँ। तो अब मिलती हूँ सब भक्तों से, आप लोगों से मिलवाती हूँ। अब टीका हमारे लग गया, अब हम लोग जा रहे हैं। और देखिए गुरुजी भी आ गए हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माँ के दर्शन तो हमने करा दिया, टाइम बहुत हो रहा है, अब चलते हैं घर के लिए। जय माता की। गुरुजी आप भी बोलिए जय माता की। गुरुजी भी बोल रहे हैं जय माता की। देखिए भक्त मिलाने की तो बात, भक्त यहाँ माता के भजन भी गा रहे हैं। तो प्रीति आप लोगों को भजन सुना रही है, आप लोग भी सुनिए। राते में ले चलो मैया के जगराते में, मैया के जगराते में ब्रह्मा जी आए, मैया के जगराते में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी लाए। मुझे मिल गया वेदों का ज्ञान मैया के जगराते में, मुझे मिल गया वेदों का ज्ञान मैया के जगराते। माँ के दर्शन करा दिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। और एक कदम भी पैदल नहीं चलना पड़ा, जैसे ही मंदिर से निकले वैसे ही रिक्शा आ गया। गुरु जी की कृपा, माँ की कृपा। गाड़ी तो घर भी खड़ी थी, लेकिन आज इनको छुट्टी नहीं थी, ये चले गए थे ऑफिस। तो प्रीति की बहुत इच्छा थी कि आज हमको माँ के दर्शन करना है, तो लगन से घर से माँ की लिए निकले। तो देखिए उस बार भी हमको गाड़ी मिल गई, भैया जी ने मंदिर तक छोड़ दिया। और इस बार जैसे ही मंदिर से निकले वैसे ही रिक्शा खड़ा था। तो माँ की महिमा का चमत्कार ये है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाने लगी और इधर से ही बात घर के लिए जा रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा लगता है जय माता की बोलते हुए। प्रीति भी बैठी हुई है, देखिए रियांश वहाँ घर में है। तो रियांश बहुत ही दूर है, इसलिए टाइम भी बहुत हो गया था मंदिर में। तो अब हम जा रहे हैं घर और आप लोगों से बात करते हैं। और आज कहीं और भी मुझे जाना है, तो मेरी शादी होती है ना, तो मैं चाहती हूँ कि चाची के यहाँ भी मुझे जाना। देखिए चाची के यहाँ मैं कितने समय पहुँच पा रही हूँ, तो जाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मंदिर से घूमते घूमते हम लोग कहाँ आ गए? तो हम आ गए चाची के यहाँ। सुबह से बता रहे थे ना कि चाची कितने फोन आ रहे थे कि कब आ रहे हो, तो अब आ गए चाची के यहाँ। और चाची ने कितनी टेस्टी क्या बनाई है चाची आप? मैक्रोनी बहुत ही टेस्टी। देखिए खा लो तो टेस्टी होगा।
चाची बोल रही पहले खाओ तब तो टेस्टी बताओगी। वो आके देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो प्रीति आई है ना, तो प्रीति के साथ ना हर जगह मुझे घुमाना था। और प्रीति का भी इतना अच्छा व्यवहार है हर जगह से, तो सब लोग प्रीति को याद करते हैं। क्योंकि ये जब भी आते हैं ना लखनऊ तो हर जगह मिलती जरूर है, सबके यहाँ आती है। और जो लोग आते जाते हैं सबके इतना अच्छा व्यवहार है तो लोग पूछते भी हैं। और सासू माँ भी आई हुई है, बैठी हुई है, और चाची, प्रीति, रियान सब लोग लगे हुए हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे। और टाइम कितना हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं। पहले घर गए हैं मंदिर से, रियांस को लिए हैं, तब फिर चाची के आए हैं। अब चलते हैं मैक्रोनी खाने। नहीं तो मेरी ठंडी हो रही ना मैक्रोनी। आप लोग भी आइए, खाइए हमारे साथ। चाची वाकई बहुत ही टेस्टी बनाती है, बहुत ही टेस्टी। प्रीति कह रही है कि आपने बताया क्या हम लोग आ रहे हैं, हम बताते भी नहीं है। जब भी आते हैं ना फुल पेट नाश्ता कराती, क्योंकि घर में खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो प्रीति के आने से ना बहुत ही फ्रेश माइंड हो गया। नहीं तो आप लोग तो जानते थे कि मैं कितना ही परेशान थी भैया को लेके। तो अब चलिए मैक्रोनी खाते हैं। और ये देखिए चाची ने नाश्ता रेडी कर दिया, चाय, और बनाई थी चाची इडली। तो इडली को चाची ने फ्राई कर दिया और बहुत ही टेस्टी चाची ने फ्राई किया है धनिया की पत्ती वगैरह डाल करके। तो प्रीति भी बैठी हुई है, रियांश भी ले रहे हैं। और सासू माँ को तीखा लग रहा है तो पानी लेने लगी। और ये चाची का ऊपर का गार्डन है। आप लोगों को, चाची को भी बहुत ही शौक है सब चीज पौधे लगाने का। तो आप लोगों से आगे मिलती हूँ। मंदिर हुआ है, चाची के यहाँ हुआ है, वो तो मैंने आप लोगों से दिखाया ही और दर्शन भी कराया। रश्मि खंड में एक हमारी दीदी रहती हैं। दीदी तो वैसे मेरी सभी दीदी हैं और मेरे सभी अपने हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आज दीदी भी मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए हैं क्योंकि मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो दीदी वही पिछली जो वीडियो मेरी पड़ी हुई है भिक्षा को लेकर के, तो वही दीदी कुछ पूछने लगी कि तुम मेरे विषय में ऐसा ऐसा बोली हो, ये है वो है, और एक दो लोग हैं तो उनके विषय में। तो मैंने कहा दीदी ऐसी बात नहीं है, आप ही लोग मुझे इतना हिम्मत देते हो, प्यार देते हो, और आप ही लोगों के प्यार से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। तो आप तो इतने सालों से हमको जानते हो कि शोभा कैसी है, कैसे भिक्षा मांगती है, तो मैं आप लोगों के विषय में कैसे बोल सकती हूँ। ये तो कलयुग है, संसार है, हमारे शरीर में 20 उंगलियां हैं। तो कोई छोटी है, कोई मोटी है, कि कोई भिक्षा का ये सब मानता है, कोई नहीं मानता। और आप लोगों के तो भाव इतने अच्छे हैं कि आप लोगों से तो मैं इतने समय से 5, 6, 7 साल से जुड़ी हूँ। तो जो मेरी मामा की लड़की है ना मीतू दीदी, जहाँ मैं पूजा के लिए गई थी, आप लोगों को दिखाई थी, अभी दी को तो नहीं दिखाई हूँ क्योंकि वो उस समय बहुत ही बिजी थी। और कोरोना के चक्कर में ना तो मेरा आना जाना कहीं हो ही नहीं पाता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो रुचि खंड में हमारी चाची रहती हैं, अभी मैं चाची से भी नहीं आपको मिलाई हूँ, कभी जाऊंगी तो मिलवाऊंगी। चाची मेरी बहुत ही अच्छी हैं। चाची के द्वारा ही मैं सिद्धार्थी माता के दर्शन कर पाई थी, वही मुझे लेके गई थी। तब तो मैं घूंघट में रहती थी और घूंघट में लेके गई थी। तो वही कुछ कहने लगी, तो मैंने कहा दीदी आप मेरी सब, आप बड़ी हैं, चलिए बड़े की उसमें आपने मुझे बात को बताया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कम से कम आप बड़े हो, कुछ चीज़ों को समझाते हो। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कही हूँ। ऐसे लोग तो मेरे मायके में भी हैं। कुछ लोग भिक्षा बहुत भाव से अच्छे से देते हैं, कुछ लोग देने के बाद ही पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं और देते नहीं हैं। तो बताइए इस तरह मैं कहाँ तक ऐसे। तो कम से कम ये 18 साल से मैं कार्य को कर रही हूँ, कुछ आज से थोड़ी कर रही हूँ। तो मैं तो ये अभी 3 महीने से आप लोगों से जुड़ी हूँ। तो मायके के परिवार में कई लोग हैं अपने, मैं बता तो नहीं सकती हूँ, वो लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, बोले भी हैं कि ये तो अनपढ़ है, गंवार है, ये है वो है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं तो माँ के उसमें सब छोड़ देती हूँ ना। सब कुछ करता धरता मेरा माँ ही है, और आप तो जानते ही हैं कि मेरी डोर माँ पकड़े हुए हैं। तो देखिए कल भी हम दवा खा करके मंदिर गए थे और सब कुछ तो आपको दिखाए हैं कि सच्चे मन से अगर माँ को सुमरन करो तो माँ सब कुछ दे देती है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे रास्ते में इस तरह गाड़ी मिलना और ऑटो मिलना और किस तरह आना। और पतिदेव को तो जानते हैं आप लोग कि मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं कहती हूँ तो जल्दी मंजूर नहीं, उनकी बहुत ही इच्छा होगी तब मुझे मंदिर लेके जाते हैं। तो हम लोगों के भाव थे और प्रीति के भाव थे अच्छे, तो प्रीति ने कहा तो हम मंदिर के दर्शन कराएं। तो वही दीदी कल कुछ ऐसे कहने लगी। मैंने कहा दीदी आप लोग, हम मेरे लिए आप लोग बड़ी बहन हैं, आप मेरी,
तो आप मेरे लिए सब बहुत ही अच्छे हैं, इतना सारा आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो और इस चैनल को आप लोग खोल रहे हो, देख रहे हो, सब आप लोग बहुत ही अच्छे माता के भक्त हो। और शुरू में ना तो माता जी ही मुझको उलझाई थी कि 18 साल तक ये कार्य को करती रही और नहीं बोल पाई हूँ। तो वो तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब में मैं कैसे आई हूँ, बच्चों ने ही मुझे पहुंचाया है, मेरा कोई मकसद नहीं था। और बच्चों ने क्या, बच्चों के तो भाव माँ ही समझती है, माँ के उसमें। अब देखिए जागरण में मायके गई, वहां मैं मतलब नवरात्र का यहाँ के सिर्फ मैं लस्सी लेकर के गई थी, बिट्टू ने बनाया तो मैं 1 गिलास लस्सी लेके, पूरी रास्ता मैंने कुछ न लिया और पूरी रात मैंने माता का जगराता किया। और वहां जाने के बाद भाभी के यहाँ सिर्फ 1 कप चाय मैंने लिया था, वो भी 11:30 बजे, और पूरी रात जगी। भाभी लोग कहती ऐसी कौन सी आपके अंदर शक्ति है कि हम समझ नहीं पाते। अगर सातों भाई जगराता कराए ना तो आप पूरी रात जग सकते हो और जागरण कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर शक्ति थोड़ा सा है तभी आप भक्ति कर पाओगे। और आप सब मेरे लिए बहुत ही अच्छे। मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों के सब बच्चे, आप लोग सब खूब स्वस्थ रहे। कोई भी ऐसी परेशानी है तो आप लोग मुझे कह दीजिए और आप लोगों की परेशानी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं 5 बार ऊपर जा चुकी हूँ और 5 बार जाने के बाद ना माँ मुझे बचा के ले आती है, शायद आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। एक समय था कि मैं दीवारों से बात करती थी, टीवी में बात करती थी, अब तो देखिए माँ ने मुझे आप लोगों तक जोड़ दिया है तो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और वैसे तो 25 सालों में मैंने आपसे बताया ही कितना टेंशन, इतनी परेशानी कि अगर मैं वो परेशानी आप लोगों से बताऊं तो मेरे आज भी रोवे खड़े हो जाते हैं। अगर मैं वो परेशानी को सोच लेती हूँ तो आप लोगों से ही मुझे हिम्मत मिली है। और इतना भैया का टेंशन होने के बाद देखिए कल मंदिर गए, क्योंकि अगर मैं ही अपने आप को वो कर दूंगी तो आप लोगों को हिम्मत कौन देगा। हमारे भैया इतना परेशान है, वहाँ कम से कम हमारा वीडियो देखते होंगे तो उनको भी खुशी होती होगी। और जय माता की करती हूँ और माँ से प्रार्थना करके आई हूँ कि आपको भी कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी हो, माँ सबको स्वस्थ करे। जैसे हमारे भैया के लिए मैं कह के आई हूँ कि हमारे भैया जी को भी जल्द से जल्द स्वस्थ करिए। अब विश्वास है कि माँ बिल्कुल स्वस्थ करेंगी। तो आप लोग मेरी बहनें हैं, इस चीज के लिए आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कुछ बोलती हूँ। और शुरू में माँ ने ही मुझे इतना उलझा दिया कि पहले देखिए शुरू के वीडियो में तो मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं समझ पाती थी। सो माँ ने ही मुझे ऐसा सब कुछ किया। तो कुछ लोग हैं कि इस चीज के लिए आप लोग ऐसा मत समझिए। और माँ का समय आ रहा है, देखिए भिक्षा का, अगर आप लोग मन से और तन से भिक्षा देंगे। देखिए मैं हर बार आप लोगों को समझाती थी कि मुट्ठी बांध करके मुझे भिक्षा दीजिए, मैं पोटली लिए रहती हूँ रेड कलर की, मुट्ठी बांध के दीजिए। कुछ लोग हैं दिखा के मुझे भिक्षा देते हैं। माता का मैं कैलेंडर देती हूँ, कुछ लोग कहते ओहो इसको रख लो, हमको कैलेंडर नहीं चाहिए। आपको माँ ने इतना अच्छा भवन दिया है, आप माता का एक कैलेंडर ले। कुछ लोग हैं इंतजार करते रहते हैं कि शोभा है तो हम भिक्षा दें और माता का कैलेंडर अपने मंदिर में लगाएं और पिछला कैलेंडर हम विसर्जन करें। तो हम कितने समय से आप लोगों को समझा रहे हैं, आप लोग नहीं समझे हो। तो मजबूरन मुझे चैनल में कुछ 1-2 चैनल में मैं क्या बोली हूँ, अब तक तो मैंने वो चैनल देखा भी नहीं है अपना वीडियो कि मैं क्या बोली हूँ। तो मैं आप लोगों से यही विनती कर रही हूँ कि आप लोग इस चीज के लिए गलत मत समझिए। मेरे भाव वैसे ही हैं आप लोगों के प्रति और आप लोगों के भाव भी मेरे प्रति वैसे ही हैं जैसे आप मुझे पहले मानते थे। तो चलिए अब बातों को हटाते हैं, इन बातों में कोई वो नहीं है, वो तो माँ जानती है। और कुछ लोग अब कहते भी हैं कि जो माँ आपकी है वही मेरी है, हमारी है, और गुरुजी भी आपके हैं सो मेरे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी बहनों में वो भाव तो जग रहा है, कुछ ना कुछ तो भाव जग रहा है। मेरे थ्रू वहाँ मंदिर मैंने ही पहुंचाया और आज वो अपने आप ही जा रही है, माँ के दर्शन कर रहे हैं, गुरु जी से मतलब बातें कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग ऐसा मत सोचिए। और अब चलिए हम कुछ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं अभी तो नहीं बताएंगे, जब आप लोग देखोगे तभी कि मतलब क्या दिखाना चाहते हैं। तो प्रीति लेकर आई है बॉम्बे से। प्रीति क्या लेके आई है, मतलब दिया है हमारी देवरानी पूजा ने और बहुत अच्छा कन्याओं के लिए गिफ्ट भेजी है। और हर साल आती थी जागरण में, ये दीपावली के बाद हमको गांव में जागरण कराना था। जब बच्चे नहीं हुए थे घर में तभी हमने जागरण का अनुष्ठान मतलब लेटे लेटे संकल्प लिया था 12 साल का।
तो ये मेरा 11 साल मतलब पूरा होने वाला है और अब अगले साल से पूरा हो जाएगा 12 साल। तो पूजा हर बार आती थी जागरण में और इस बार उसको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो नहीं आ पाई है। तो उसने कन्याओं के लिए गिफ्ट में क्या भेजा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। कितना प्यारा प्यारा, कितना अच्छा अच्छा गिफ्ट भेजा है। तो ये होते हैं भाव, और आप लोगों के भी भाव बहुत अच्छे हैं। आप लोग गलत मत समझिएगा, किसी चीज के लिए आप गलत मत सोचिए। और माँ भगवती आपकी हर एक इच्छा पूरी करे। मैं तो माँ से सिर्फ आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस संसार से ना, मेरा मन हट चुका है। और हर एक प्राणी अगर माँ से जुड़ा है, वही प्राणी मुझे अच्छा भी लगता है। और संसार में मुझे ऐसे लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये आत्मा हर प्रकार से बहुत ही दुखी हो चुकी है। और ये माँ ही मुझे समझा रही है, माँ ही मुझे कह रही है, और आप लोगों तक माँ ने ही मुझे पहुंचाया है कि मैं आप लोगों से इस तरह बातें करूं। तो आप लोगों से बात करते करते ना मेरे आंखों में आंसू आ गए। और आप लोग भी, सब लोग माँ से प्रार्थना मेरे भैया के लिए करिए कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और आप लोगों की जितनी भी परेशानी है, जितनी भी उलझने हैं, हे माँ भगवती मुझे मिल जाए। मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ सारी उलझने लेने के लिए। तो अब चलिए हम दिखाते हैं गिफ्ट की पूजा ने क्या भेजा है। तो ये देखिए, मेहंदी 12 की मेहंदी के भेजी हैं, और कितने सारे माता जी के लिए बाल में बांधने के लिए पूजा ने भेजा है। और कितनी सारी नेल पॉलिश हैं। वैसे हमारे कलर तो इसमें बिल्कुल नहीं है, मुझे तो आप लोग जानते ही हो कि यही कलर पसंद है, ग्रीन। तो चलिए कोई बात नहीं है, माता इसमें भी खुश हो जाएंगी। और कितने सारे माताओं के लिए, वाह कितने अच्छे मोती के हार, और कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी बिंदी, और माता जी के लिए लिपस्टिक। अब हमको बहुत सारा मतलब सामान, ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत, अरे वाह परी, माता जी कितना खुश हो जाएंगी। वहाँ देखिए बहुत ही माँ खुश है। और चलिए, मेरी पूजा, मेरी देवरानी तो वैसे टीचर है, लेकिन उसके सभी के भाव बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को तो पता है कि पूरे मिश्रा फैमिली के ही भाव बहुत ही अच्छे हैं, और आप लोगों के भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूँ, हो सकता है मेरा ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए। तो अगर ये सब कुछ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।